Assalamualaikum students, welcome to the new series of grade 9 physics. This is lecture number 1 of chapter number 1. In this series, inshallah, I will guide you about 9th grade physics topic by topic and chapter by chapter. फ़र्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट चैप्टर या किसी भी चैप्टर को जब भी कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें और उसका कोई भी चैप्टर स्टार्ट हम करें तो हमें उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश की गई है या उस चैप्टर का फ़्लो चार्ट हमें पता होना चाहिए। फ़्लो चार्ट जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इस चैप्टर नंबर 1 में हमें 3 बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 3 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स है। नंबर 1 पर हम इसमें पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो इन्होंने गाइड किए हैं आप लोगों को। नंबर 1 पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। नंबर 2 पर आपको ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स गाइड की गई हैं, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और नंबर 3 पर आपके पास है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ओवरऑल फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चैप्टर नंबर 1 में। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट इन्होंने बना दिया है और वरना बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन है। पूरी फ़िज़िक्स यानी कि जो 9th ग्रेड में फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। दूसरा इस चैप्टर का पार्ट है मेजरिंग या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसको इन्होंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग लिखी है आपकी बुक में। इंट्रोडक्शन के बाद यानी कि इंट्रोडक्शन के टॉपिक के बाद आपकी बुक में जो हेडिंग लिखी हुई है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग लिखी हुई है, जबकि मेरे हिसाब से यहाँ हेडिंग होनी चाहिए थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या आप ये कह सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हेडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डाली है, मगर वहाँ वो एक्सप्लेन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 1 बाय 1 कर रहे हैं। जैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि हमारे पास 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ आपको इस चैप्टर में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से जो बेसिक 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चैप्टर में लेंथ, मास और टाइम के बारे में गाइड किया गया है डिटेल में। और इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ में से इस चैप्टर में आपके पास है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम ना सिर्फ इन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे बल्कि इन क्वांटिटीज़ को किन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए मेजर किया जाता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ में भी हमारे पास लास्ट में मतलब ये सीक्वेंस इस तरह से नहीं है चैप्टर का, बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं इस सीक्वेंस से आप लोगों को गाइड करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। ये सीक्वेंस होना चाहिए था उसूलन। खैर, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइंटिफिक नोटेशन और लास्ट में हमारे पास है इस चैप्टर का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेसिकली हर टॉपिक से रिलेटेड मे भी पॉसिबल मुझे एक लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़े, वरना अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को एक वीडियो में एक लेक्चर में कवर कर दूँ, इस टॉपिक को 1 या 2 लेक्चर में कवर कर दूँ, बाकी ये एक लेक्चर में कवर हो जाएँ, या एक साथ कोशिश करूँगा कि इनमें से 2 या 3 एक लेक्चर में कवर कर पाऊँ। खैर,
तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि टोटल चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। चैप्टर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, असल चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि असल चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 का नाम देखें तो वो भी यही है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी इस चैप्टर का नाम है वो बेसिकली इसी टॉपिक के बिहाफ पर रखा गया है। तो इसका मतलब उससे पहले वाली जो चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है, वो ओवरऑल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। फिर हम प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज भी हम देख लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है ये आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो है डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। वैसे तो फिज़िक्स की डेफिनेशन आपके पास कोर्स में लिखी हुई है और एक ही डेफिनेशन आपको याद करनी होती है, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस बताऊँगा, जो आपके लिए मुनासिब हो या जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लें। एक डेफिनेशन जो आपके पास बुक में लिखी हुई है उसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बता दूँगा, तो वो आसानी से याद हो जाएगी, वरना अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि फ़िज़िक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, इसमें हम डील किस चीज़ को करते हैं, ये साइंस की ब्रांच है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि हमने 3 काम करने हैं: ऑब्जर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। यानी कि रिप्रेजेंट, ऑब्जर्व किस चीज़ को करना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं हम इसमें। दूसरी बात, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिर में कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अपने माइंड में ये 3 बातों को याद रखकर, ये 3 वर्ब्स हैं हमारे पास और 3 नाउन है, तो इन वर्ब्स और नाउन को जहन में रखते हुए डेफिनेशन याद करना चाहेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो अब डेफिनेशन क्या बन रही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आसानी से डेफिनेशन याद हो गई। तो ये 3 बातें और ये 3 बातें, ये 3 वर्ब्स 3 नाउन्स के साथ आप याद कर लेंगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो है वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो हमारे पास पहले कोर्स में लिखी हुई थी या जो ज़्यादातर जगहों पर पढ़ाई जाती है, वो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच ऑफ साइंस वाली बात तो सेम ही रहेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो अक्सर जगहों पर आपको नज़र आ सकती है। और लास्ट की जो डेफिनेशन है ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो डेफिनेशन ये है कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ, या इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये डेफिनेशन में भी पॉसिबल कि आपको कहीं शायद ना मिले, लेकिन ये डेफिनेशन मैं बेसिकली इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। वो चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हों या चाहे ड्राइव क्वांटिटीज़ हों, उनके हम फार्मूले डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी हम जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं हर चैप्टर में कहीं ना कहीं। तो इसी
इसीलिए बेसिकली अगर आप ये भी कहें कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहीं पर ही गाइड कर दूँ। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। वैसे तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है, लेकिन वो इतनी जगह पर पूरी नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स पहले आप लोगों को गाइड कर दे रहा हूँ, फिर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स बोलें या एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स बोलें या हम क्या कहें, यूजेस ऑफ फिज़िक्स। इम्पॉर्टेंस कहें या एडवांटेजेस या यूजेस, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों मतलब आपको जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, आप तीनों में से जो भी चीज़ पेपर में पूछी जाए आप वही पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी ये कि बुक में जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के नाम से जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें कोई प्रॉपर वर्डिंग नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जो मैं वर्डिंग बता रहा हूँ वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट लेट सपोज़ हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है इंजन्स of the vehicles are manufactured on the principles of thermodynamics। और thermodynamics क्या है, which is a ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितने भी इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, गाड़ियों के, वो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ करके बनाए जाते हैं। और थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पर आपको फिज़िक्स का यूज़, फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस, फिज़िक्स का एडवांटेज पता चल रहा है कि कैसे फिज़िक्स हमारी डेली लाइफ में अप्लाई होती है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आ जाता है बाज़ मरतबा कि राइट एप्लीकेशंस या राइट एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ फिज़िक्स इज़ अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ, या व्हाट इज़ द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। इस तरह से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, इसका दूसरा हमारे पास यूज़ हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है। बाकी अब हम छोटे छोटे से यूजेस लिखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। और हमें बेसिकली 3 यूजेस ही लिखने हैं, 3 एडवांटेजेस ही लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है सेक्शन बी में, जो कि एक जहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही याद करने होंगे, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट भी आसान सा क्या हो सकता है इसका, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर based on solid state physics। तो these are the uses that you can learn for your board examination। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग यूज़ नहीं की। और अब हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर का, जिसमें हम आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप देखें यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को, तो हमारे पास टोटल बुक में 12 ब्रांचेस हैं जो आपके साथ डिस्कस की गई हैं। इन 12 ब्रांचेस की जो डेफिनेशन है वो बुक में बिल्कुल सिंपल सी हैं, इसलिए मुझे दोबारा से डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन की डेफिनेशन बुक में भी मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिक आती है। मैकेनिक की डेफिनेशन अगर आप देखें, आपके पास बुक में लिखी हुई है कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, इट डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मेन बात इसके अंदर की क्या है, इट डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, जो आपके पास बुक में लिखी है, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अच्छा, तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ
काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स क्या है, बेसिकली वो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज़ हैं जो हमारे पास आगे जाकर चैप्टर्स भी मौजूद हैं इसी नाम से। एक काइनेमैटिक्स नाम से चैप्टर है अगला, और उसके बाद उससे अगला चैप्टर जो हमारे पास है वो डायनेमिक्स के नाम से है। तो इट डील्स विद द काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली थर्म कहते हैं हम हीट को, और जो है डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास बुक में जो लिखी है वही आप याद कर लें, बिल्कुल सिंपल सी है। डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर, थर्म से पता चल रहा है हमें हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। तो बेसिकली एनर्जी एंड वर्क हम बोल रहे हैं, वैसे हम खाली एनर्जी भी बोल दें तो चलेगा, क्योंकि अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वर्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डिस्कस करते हैं। चार्जेस चाहे वो रेस्ट में हो, चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बुक में जो लिखी हुई है वही आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अब चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो रेस्ट में भी हो सकते हैं, वो मोशन में भी हो सकते हैं। हम हर तरह के चार्जेस को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या डिस्कस करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। तो यानी कि किसी भी मटीरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स। और इसी तरह एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सिमिलर हैं। तो अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लें तो वो दोनों में आप चला सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन तीन चीज़ें हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। अब जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। और जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में सेम यही चीज़ें बोल देंगे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बोल देंगे। फिर हम बस डेफिनेशन के आखिर में यहाँ पर एटम बोल लें तो यहाँ पर क्या बोल देना, एटॉमिक न्यूक्लियस, इतना सा फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली हम चैप्टर है जिसमें लाइट और लेंसेज वगैरह को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम किनको कहते हैं, लेंसेज वगैरह को। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप बुक से याद कर सकते हैं डायरेक्ट, आसान से, कि इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह साउंड के बारे में तो आपको पता ही है, साउंड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। साउंड में बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, के साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन इसकी डिस्कस करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम आगे जाकर चैप्टर में देखेंगे। और इसके अलावा हम इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं कि साउंड की जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो इट डील्स विद द प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। पार्टिकल फिजिक्स में हम बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस के यानी कि डिफरेंट एलिमेंटल बेसिस पर हम सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी कि किसी भी मैटर को लेंगे और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको हम डील करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसी भी मैटर के एलिमेंट्री यानी कि वो किन किन चीज़ों से बना है, एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट फिर हमारे पास है एस्ट्रोफिज़िक्स। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किन किन चीज़ों से बना है। एस्ट्रोफिज़िक्स हम इसमें आपके बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई मुश्किल नहीं है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि आसमानी चीज़ें, यानी कि सॉरी सेलेस्ट्रियल नहीं है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं हम इसमें, यानी कि जो आसमानी चीज़ें हैं, यानी कि स्टार्स हैं, यानी कि प्लैनेट्स हैं, या जो भी जो स्पेस में चीज़ें हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में। इसी तरह प्लाज्मा फिज़िक्स में क्या है, प्लाज्मा फिज़िक्स में हम आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर, आयोनाइज्ड
स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आयोनाइज्ड, इट डील्स विद द आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये है कि ऐसा मैटर, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एटम जो हाईली आयोनाइज्ड हो गया हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हो, जिसके अंदर जिसके एटम्स को हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी हो, तो वो फिर हाईली आयोनाइज्ड मैटर कहलाता है। और लास्ट में हमारे पास जियो फिज़िक्स है, और जियो फिज़िक्स में हम बेसिकली जियो कहते ही अर्थ को हैं, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जो भी कमिटमेंट किया था वो सारा आप लोगों को गाइड कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें पूरी फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 1, जो असल जहाँ से शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके बुक में तो हेडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए थी, वो गाइड करूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा समझ में आता रहेगा। फिर भी किसी बेहतरी की गुंजाइश हो तो आप ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा, इसके बारे में बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।